न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस तरीके से मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 1885 से लेकर 1947 तक जिन जिन वर्षों में महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटे थे, आज इस विषय पे हम बात करेंगे। आप लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1885 से। 1885, 1886, 1887 और 1888, ये चार जो हमने साल लिया है, ये चारों साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित फैक्ट को इसमें बात करेंगे। सबसे पहली बात कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का स्थापना किया गया था। INC की स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? मुंबई में। और ये ऐसे मुख्यतः जो ये सम्मेलन स्थापना का होने वाला था, ये पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में महामारी फैलने के कारण वहाँ से ये मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, पहला सम्मेलन मुंबई में। और पहले सम्मेलन के जो हेड हैं उनका नाम है WC बनर्जी। ध्यान रखिएगा नाम को, WC बनर्जी। ठीक है। दूसरा देखते हैं 1886 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका दूसरा सम्मेलन होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है? कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो बनते हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। 1887 में आइए, ये जो सम्मेलन होता है ये मद्रास में होता है। और मद्रास के इस सम्मेलन में अध्यक्षता जो कर रहे हैं वह है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में आइए, 1888 का जो सम्मेलन होता है वह इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। ठीक है। इलाहाबाद में जो यहाँ पे सम्मेलन करता है उनका नाम है जॉर्ज यूल। एक फैक्ट को समझिए, यहाँ पे चार जो अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले WC बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और जॉर्ज यूल। WC बनर्जी का धर्म है हिंदू, नौरोजी है पारसी और तैयब जी है मुस्लिम और जॉर्ज यूल है ईसाई। ठीक है। चार धर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई। चार धर्म से कंटिन्यू चार अध्यक्ष चुने गए। अब देखिए, इसमें से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों अंग्रेजी हुकूमत का प्रेसिडेंसी रहा था। और इलाहाबाद जो था ये मध्य सेंटर था, मध्य भारत का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो शुरुआती जो दौर था, यह एक राजनैतिक दौर के रूप के साथ साथ यह एक भौगोलिक यानी जोग्राफिकल एरिया पर भी फोकस किया जा रहा था। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि WC बनर्जी हैं कलकत्ता के रहने वाले और सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ कर रहे हैं? मुंबई में। और दादा भाई नौरोजी हैं मुंबई के बगल गुजरात वाले, लेकिन अध्यक्षता कर रहे हैं कलकत्ता में। मद्रास तैयब जी कहाँ पे कर रहे हैं? मद्रास में कर रहे हैं। और इलाहाबाद में जॉर्ज यूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात पे भी ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से अलग अलग धर्म से यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो शुरुआती दौर में ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि कांग्रेस जो है वो सेकुलर है, इस पर किसी धर्म या किसी जाति का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा था। तो आगे अब हम बात करेंगे 1905 के बारे में। सीधे हम जंप कर रहे हैं 1905, क्योंकि 1887 से लेकर 1905 के बीच में और सारी घटना हुए थे, लेकिन इस वीडियो में वही घटना को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आप न्यू व्यूवर हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार 7th शिक्षक बहाली के प्लेलिस्ट या हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट या अदर प्लेलिस्ट में बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। आइए 1905 में। 1905 के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना घटा था। आप बताइए वह कौन सी घटना था? बंगाल विभाजन। कौन सी घटना था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन को किसने किया था? आप बताइए। बंगाल विभाजन को किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन यानी उस समय का क्या था? भारत का वायसराय था। और बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने दिलासा दिलाया था कि हम प्रशासनिक आधार पर बंगाल को बांट रहे हैं, लेकिन जब बंगाल बटा तो पता चला कि एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ हिंदू, यानी धर्म और संप्रदाय के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इस बात को लेकर बंगाल में काफ़ी क्रोध हुआ। बंगाल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों को प्रोटेस्ट लोगों ने करना शुरू कर दिया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो शुरुआती राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुई थी। और उसके बाद 1885 के बाद चापेकर बंधु और बाल गंगाधर तिलक जैसे कैरेक्टर जिस तरीके से महाराष्ट्र, मुंबई के क्षेत्रों में इनकी राइजनिंग हुआ था, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बंगाल बन गया था। कहाँ बन गया था? बंगाल बन गया था। और ध्यान रखिएगा कि 1911 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य जो केंद्र रहेगा वो बंगाल ही रहेगा। तो 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। 1906 में दो घटना। पहला, मुस्लिम लीग का स्थापना। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ है 1906 में। और संस्थापक कौन है? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के यहाँ किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना किया जाता है। ठीक है। और यही मुस्लिम लीग बाद में भारतीय बंटवारा में अहम योगदान निभाएगा, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग की स्थापना अगर नहीं किया जाता तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी नहीं होता, यह भी तय है। 1907 में 1906 में एक और बात ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ था, राइजनिंग जो हुआ था, इसके मूल कारण थे बंगाल का
विभाजन। स्वदेशी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इन लोगों ने विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया था, विदेशी दुकानों को बहिष्कार किया था और अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की बात किया था। ठीक है, 1907 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का तो बंगाल दर्द झेल ही रहा था। इसी बीच में 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता मिलता है बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन यहाँ पे विचारधाराओं में लड़ाई हो जाता है। तो क्योंकि बंगाल में जो नरम दल के लोग थे, जो जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर आते थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आते थे, दादा भाई नौरोजी आते थे, ये लोग नरम दल के लोग बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध करने के चक्कर में नहीं थे, लेकिन गरम दल वाले बंगाल विभाजन की बात पूरे भारत तक फैलाना चाहते थे और ये लोग बंगाल की बात बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। अब इसको लेकर आपस में ही टकराव हुआ सूरत अधिवेशन में। तिलक को अध्यक्ष पद के जगह से हटाकर रास बिहारी बोस को लाया गया और रास बिहारी बोस किस से थे? नरम दल से थे रास बिहारी बोस। यहीं पे सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, एक आपको नरम दल और दूसरा गरम दल, नरम दल और गरम दल, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1908 में आइए, 1908 में होता क्या है कि तिलक को बंदी बना लिया जाता है और 8 वर्ष की सज़ा दे दी जाती है। 8 में 8 साल की सज़ा मिला बाल गंगाधर तिलक को। किस कारण से? क्योंकि अब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल विभाजन और अन्य राष्ट्रीय क्रांतिकारी घटनाओं को ये आगे बढ़ा रहे थे। कंटिन्यू बने रहिए, बिल्कुल ही मिस ना कीजिए क्योंकि बहुत ही यूजफुल कंटेंट है आपके लिए। 1909 में आइए, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार एक सांप्रदायिक सुधार था, आप जानते होंगे, और पहली बार इसमें मुस्लिम धर्म को पृथक निर्वाचन दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार मुस्लिम लोगों को पृथक निर्वाचन यानी वह सीट भी मुस्लिम का रहेगा और उस सीट पर वोटर भी केवल मुस्लिम ही होंगे। आरक्षण और पृथक निर्वाचन में अंतर होता है, यह सेपरेट इलेक्शन हुआ, वो रिजर्वेशन हुआ। 1910 में आइए, 1910 में गीता के मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने कई किताबों का अध्ययन किया और गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा। 1911 में आइए, सब इस यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना जो भारत की तकदीर बदल दिया था, यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग पटाक्षेप होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार यानी महारानी मेरी आ रही है। लंदन की उस समय महारानी का नाम मेरी था और जॉर्ज थे, राजा जो थे वो जॉर्ज पंचम थे। ध्यान रखिएगा इस बात को, राजा से भी नाम पूछता है, जॉर्ज पंचम। इनके स्वागत कौन कर रहा है? नरम दल वाले लोग कर रहे हैं और मुस्लिम लीग वाले कर रहे हैं। तो स्वागत गान में गाया जा रहा है जनगण, और जनगण किसकी रचना थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और रविन्द्रनाथ टैगोर नरम दल के विचारधारा वाले भी थे। तो 1911 में दिल्ली दरबार मेरी और जॉर्ज पंचम के आगमन पे जनगण, और इसी साल गेटवे ऑफ इंडिया का जो काम जो होता है वो शुरू किया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का काम शुरू होता है, ठीक है, 1911 में। 1911 के दिल्ली दरबार में मांग होते हैं कि आप कलकत्ता जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द किया जाए, ठीक है। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात आती है और 1911 में महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम ने इन बातों को स्वीकार कर 1912 में दिल्ली दरबार में जो मांगे थे उसको स्वीकृति दिया गया और कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो बदला वह क्या बदला? वह बदला कि बंगाल दो भागों में तो बट ही गया था। बिहार और उड़ीसा 1912 में, बिहार और उड़ीसा 1912 में बंगाल प्रांत से अलग हो गए, जो 1905 के बंगाल विभाजन का देन था। ध्यान रखिएगा, बिहार की 4 बार बंटवारा हुआ है। 1936 में फिर ये उड़ीसा से अलग होता है। 1913 में आइए, क्रांतिकारी गतिविधि अब विदेश तक जा चुका है। यहाँ पे लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी का स्थापना किया है। सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी का स्थापना किसने? लाला हरदयाल ने। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1907 में एक और घटना घटा था। स्टुटगार्ट जर्मनी के शहर है स्टुटगार्ट, वहाँ पे मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारतीय झंडा को फहराया था। 1914 का इतिहास आप जानते होंगे, ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। कब तक चला है? 14 से 1919 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है किससे? प्रथम विश्व युद्ध 1919 में समाप्त हो जाती है। 1915 में आइए, 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है। महात्मा गांधी के भारत बुलाने में महत्वपूर्ण योगदान बाल गंगाधर तिलक का, और बाल गंगाधर तिलक के सचिव का नाम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक इनके महात्मा गांधी को भारत बुलाने में अहम योगदान गोपाल कृष्ण गोखले का, और गोपाल कृष्ण गोखले के सचिव जो थे वह मोहम्मद अली जिन्ना थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। आगे चलिए, 1916 में लखनऊ समझौता, 1916 में लखनऊ समझौता। 1907 में जो बटा था कांग्रेस दो भागों में, नरम और गरम, ये दोनों कंबाइंड एक मंच पे आते हैं, साथ साथ मुस्लिम लीग भी आता है। और यहीं पे 1916 में पहली बार लखनऊ समझौता के तहत ये स्वीकृति मिलती है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है वो सही है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जब ये मांग को सही ठहराया गया तो उस समय से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन कंटिन्यू कर दिया गया, जिसके आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में किया गया, ठीक है। यही एक ग्राउंड था, लखनऊ समझौता और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का होम रूल, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग का स्थापना। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग महाराष्ट्र में और एनी बेसेंट का मद्रास के अडेयार में, ठीक है।
1917 में गांधी का चंपारण सत्याग्रह जिसे तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तीन कठिया पद्धति कहते हैं, या नील की खेती को बैन करवाया गया था। 17:3 का अनुपात था। कंटिन्यू वन लाइनर हम करवा रहे हैं। 1917 के बाद 1918 में खेरा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। खेरा और अहमदाबाद आंदोलन में गांधी का ये दोनों आंदोलन एक किसान के लिए था और एक मिल मजदूरों के लिए था। अहमदाबाद वाला मिल मजदूरों के लिए था और खेरा वाला किसानों के लिए था। 1919 में आइए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, लेकिन अंग्रेज़ बहुत खफा है ब्रिटिश, और उसने तुर्की में जो खलीफा का पद था, इस्लाम का जो सर्वोपरि पद होता था, उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो भारत में सैयद बंधु और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यहाँ ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी इसमें अग्रिम नेता हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। 1919 की यह घटना है। भारत के इतिहास में 1919 की एक घटना जो दिल दहला देने वाली घटना थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, जालियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर के कहने पर ओ डायर ने गोली चलाया था। 1919 का इतिहास एक और कारण से महत्वपूर्ण है कि इसी साल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत क्रिश्चियनों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। और बहुत सारे यहाँ पे आए हैं, ऐसी बात नहीं है, हंटर आयोग आया है, उन सब बातों पे हम नहीं बात करेंगे। हम जो बात करेंगे मुख्यतः वह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके विषय पे। आइए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, 1921 में आइए। 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर है। असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर है। 1922 में आइए। 1922 की जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना थी वो 5 फरवरी 1922 का इस साल घटना घटा था चौरी चौरा कांड, जिसमें चौरी चौरा कांड में थाने की पुलिस को जिंदा जला दिया गया था, थाने में आग लगा दिया गया था गांधी के सत्याग्रहियों के द्वारा। गांधी ने 5 फरवरी की इस घटना को व्यापक तौर पर उन्होंने विरोध जताया और 12 फरवरी 1922 को अनाउंस किया कि हम असहयोग आंदोलन बंद कर रहे हैं। ठीक है, बंद कर रहे हैं। आइए 1923 में, अब अचानक कोई आंदोलन इतना बूम पे था और बंद अचानक कर देना, तो इससे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कैरेक्टर, सुभाष चंद्र बोस जैसे कैरेक्टर विक्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए। 1923 में एक पार्टी का स्थापना किया गया जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसकी जो पहली मीटिंग होती है वो गया में होता है। आइए 1924 में, महात्मा गांधी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण 6 वर्ष के लिए जेल गए थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इन्हें 2 वर्ष के बाद छोड़ दिया गया था। तो महात्मा गांधी 2 वर्ष यानी 22 के बाद 24 में आते हैं, और आने के बाद ये INC का बेलगांव कहाँ है? बेलगांव है कर्नाटक में। ये पहला कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और ये जीवन की इनकी पहली और अंतिम यानी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष महात्मा गांधी बने हैं बेलगांव के 1924 वाले अधिवेशन में। आइए 1925 में सेंट्रल असेंबली में विट्ठल भाई को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, विट्ठल भाई को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष। 1926 में आइए। 1926 में एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1924 में एक और पार्टी का स्थापना किया गया था HRA का। 1926 में आइए, भगत सिंह ने एक संस्था स्थापित किया था, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था। आइए 1927 में अशफाकुल्ला, दिसंबर में अशफाकुल्ला और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दे दिया गया था। 1928 में आइए, जो HRA संस्था था उसको HSRA में बदल दिया गया। कहाँ बदला गया? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और ये जो HSRA संस्था था ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों की संस्था थे। 1929 में आइए। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसी लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली अध्यक्षता है। और इस अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो डिमांड किया था कि हम अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को हम झंडा फहराएंगे। ये 1929 के लाहौर अधिवेशन का ही देन था। आइए 1930 में तो अभी हमने कहीं दिया, 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया। यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत किया गया जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई है 12 मार्च 1930 को और ये चला है 8 अप्रैल 1930 तक। महात्मा गांधी का इसी में दांडी से साबरमती तक का यात्रा रहा था। और 1930 में महात्मा गांधी के इस यात्रा के बाद अंग्रेज़ों ने एक और चाल चली थी यहाँ पे, कि अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है जिसको प्रथम गोलमेज कहते हैं, कि किसी तरह से सिविल डिसोबीडियंस को ख़त्म किया जा सके और भारत में एक नई घटना को अंजाम दिया जा सके। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, लेकिन 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में
यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने जाते हैं वो महात्मा गांधी भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं महात्मा गांधी? ये लंदन जाते हैं 1931 में। लेकिन वहाँ पे जब जाते हैं तो भीमराव अंबेडकर भी गोलमेज सम्मेलन में गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1931 में वहीं पे सांप्रदायिक पंचायत की बात किया गया और सांप्रदायिक पंचायत को लेकर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हो गए। 1932 में इसी को हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। दोनों के बीच एक समझौता हुआ और समझौता का नतीजा निकल कर आया कि किस तरीके से इस डिस्प्यूट को समाप्त किया जा सके। आइए 1933 में वैसी कोई घटना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। 1934 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम आया है और इसके तहत राज्यों में प्रांतों में चुनाव होने की बात आए हैं और यहीं पे संविधान के कुछ बातों को उल्लिखित किया गया, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ यहाँ पे दिखाई देने लगे थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए हैं जिसमें प्रीमियर को चुना गया। यही प्रीमियर प्रधानमंत्री कहलाया और अभी जो ये प्रीमियर मुख्यमंत्री के नामों से जाने जाते हैं। तो उस समय 11 प्रांतों में चुनाव हुआ जिसमें 7 प्रांत में कांग्रेस आया, 2 प्रांत में कांग्रेस गठबंधन आया और 2 प्रांत में गैर कांग्रेसी सरकार बना। गैर कांग्रेसी सरकार जो बना था वो पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, और बंगाल में बना प्रजा कृषक पार्टी का। ध्यान रखिएगा इस बात को कि इस तरीके से जो आप देख रहे हैं 1937 में ये 2 जगह पर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, एक पंजाब में और एक बंगाल में। आइए 1939 देखते हैं। 1939 में अटलांटिक चार्टर आया। अटलांटिक चार्टर में अंग्रेज़ों ने घोषणा किया कि जो अटलांटिक महासागर में उसने देश को गुलाम कर रखा है उसको आज़ाद करेगा, लेकिन भारत का नाम इसमें नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में शुरू हो गया था और 45 तक चला, 1939 से लेकर 45 तक, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। अब आइए 1940 में अंग्रेज़ों ने अगस्त प्रस्ताव लेकर आया, हम आज़ादी नहीं देंगे लेकिन आपको कुछ स्वायत्तता देंगे, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, कहा कि हम देंगे आपको आज़ादी लेकिन टुकड़ों में देंगे, हम रियासत को अलग देश बना देंगे, यानी जो अपनी स्वतंत्रता चाहे अलग अलग झंडा लेकर वो अपने देश को बना सकता है। तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह दिया और क्रिप्स प्रस्ताव भी फेल कर गया। उसी साल 1942 का घटना भारतीय इतिहास में 9 अगस्त 1942 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दिया। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया था। तो ये इस क्रिप्स प्रस्ताव तो फेल हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया और इन्हें आगा खां जेल, महात्मा गांधी को बंदी बनाकर पुणे की यरवदा जेल में और इनके सहयोगियों को आगा खां जेल में नज़रबंद कर दिया गया। महात्मा गांधी के साथ साथ बहुत से लोग भूमिगत हो गए जिसमें अंबिका सोनी मजुमदार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण को उस समय हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। दीपावली के दिन ये भाग भी गए थे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से। तो आगे चलिए 1945 में 2 घटना, एक शिमला सम्मेलन और दूसरा बेबेल योजना। और 1946 में महत्वपूर्ण एक कैबिनेट मिशन योजना आता है और 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में बांट दिया जाता है, पाकिस्तान और भारत। 1946 में कौन घटना घटी है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ से जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुआ था इसका परिणाम 1947 में निकल कर आया। अब इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे इस वीडियो में हमने करवा दिया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।